हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक नई वैकेंसी के बारे में जो है एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। यह जो वैकेंसी आपका मैनेजमेंट ट्रेनी का है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 2/2022 एफसीआई कैटेगरी 2। इसमें जो पोस्ट आई है आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट आई है। टेक्निकल में आपका सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है, और नॉन टेक्निकल में आपका सीएस, सीएमए, सीएस और एमबीए की पोस्ट आउट हुई है। यह जो पोस्ट है आपका जोनल वाइज दिया गया है। यहाँ पर चारों जोनल को बांट दिया गया, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और ईस्ट जोन को। आप जिस भी जोनल से बिलोंग करते हैं आप उस जोनल से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2022 से काउंट किया जाएगा। जो आपका पहला 3 पोस्ट है ए, बी और सी, मैनेजर, जनरल मैनेजर डिपोट और मैनेजर मूवमेंट का, इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और साथ साथ आपके पास सीए, आईसीडब्ल्यू और सीएस की डिग्री है। तो आप तीनों पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, बीडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। थर्ड पोस्ट की बात करें जो मैनेजर अकाउंट का है, जो पोस्ट कोड आपका डी है। यहाँ पे आपका बीकॉम मांगा गया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ आपके पास मास्टर होना चाहिए एमबीए फाइनेंस में। तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो मैनेजर टेक्निकल, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक की डिग्री है, या सिविल इंजीनियर की है, या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है, तो आप एलिजिबल हैं इन तीनों टेक्निकल वैकेंसी को भरने के लिए। लास्ट पोस्ट की बात करें मैनेजर हिंदी की, तो यहाँ पे आपके पास मास्टर में हिंदी ऑनर्स होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर। तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। डिजायरेबल में आपके पास संस्कृत या मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज की चाहिए नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, तो भी आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। रिजर्वेशन की बात करें तो जो भी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उनको 5 ईयर और 3 ईयर का अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यह जो बात है बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे, इस नोटिफिकेशन को जो भी पढ़ेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपका 2 फेज में होने वाला है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जो कॉमन है सभी के लिए, सिर्फ मैनेजर हिंदी को छोड़कर, ठीक है ना। फेज 1 में सिर्फ इतना आपका कंपलसरी है कि सिर्फ आपको यह पास होना है। पास होने पे ही आपको फेज 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना है, बस आपको पास होना है, ठीक है ना। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स चाहिए, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 45% मार्क्स इसमें चाहिए फेज 1 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो फेज 1 की सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं। फेज 1 का जो सिलेबस होगा, जिसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल स्टडी से पूछा जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और टोटल मार्क्स भी आपका 100 का होगा, जिसका ड्यूरेशन 60 मिनट होगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। अब बात करते हैं फेज 2 एग्ज़ाम की। तो फेज 2 एग्ज़ाम में जैसे आपका मैनेजर, जनरल मैनेजर डिपोट और मैनेजर मूवमेंट का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे फेज 2 में आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। और बात करते हैं मैनेजर अकाउंट, मैनेजर टेक्निकल, सिविल और मैकेनिकल की, तो यहाँ पे आपका फेज 2 में 2 एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पे जो पेपर 1 है, कंफ्यूज नहीं होना है कि फेज 1 का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। फेज 2 में भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। और बात करते हैं मैनेजर हिंदी की, तो यहाँ पर फेज 2 में आपका पेपर 3 और पेपर 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका ऑनलाइन होगा और आपका सिंगल सेटिंग में होगा, ना कि कंबाइंड आपका होगा। तो फेज 2 का सिलेबस हम लोग देखते हैं पेपर 1 का, ठीक है ना। तो पेपर 1 में आपका यहाँ पे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो कैरी करेगा 1 मार्क्स, और टोटल मार्क्स आपको 120 का होगा, जिसमें ड्यूरेशन आपका 90 है। पेपर 2 में आपका जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जैसे आपका मैनेजर अकाउंट का है, टेक्निकल का, सिविल का और मैकेनिकल का है, जिसमें आपका जो भी मेन पेपर डोमेन होगा वो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कैरी करेगा मार्क्स आपका 2, और मैक्सिमम आपका 120 मार्क्स होगा, जिसमें आपका ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा। अब बात करते हैं पेपर 3 और पेपर 4 मैनेजर हिंदी की। तो यहाँ पर पेपर 3 में आपका 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कैरी करेगा 1 मार्क्स, और टोटल मार्क्स आपको 120 मार्क्स होगा। टोटल ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का होगा।
और पेपर 4 में आपका मैनेजर हिंदी का पैसेज होगा, हिंदी इंग्लिश में पैसेज होगा, ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में एसे होगा, ठीक है ना। ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 30 और मार्क्स आपका टोटल 120 मार्क्स का होगा। यहाँ पे भी ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स का होने वाला है। फेज़ 2 की सिलेबस की बात करें तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ में आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल स्टडी में 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपका क्वेश्चन 120 होगा, कैरी भी करेगा सेम मार्क्स और टोटल ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स का। डोमेन पेपर की बात करें पेपर 2 की तो यहाँ पे अकाउंट्स से अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका सिलेबस दिया गया है। अगर आप टेक्निकल में मैकेनिकल से भरते हैं तो यहाँ पर दिया गया है और अगर आप सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल से भरते हैं तो यहाँ पर इसका सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस को और डिटेल में देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद से। अब बात करें मैनेजर हिंदी की थर्ड पेपर की तो यहाँ पे भी सेम पूछा जाएगा जो पेपर 1 में फेज 2 में पूछा गया है। और बात करें पेपर 4 की मैनेजर हिंदी की तो जो हमने देखा था आगे वो यहाँ पर दिया गया है और डिटेल में। वेटेज की बात करें तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे तो उनका ऑनलाइन टेस्ट में 80% वेटेज होगा, इंटरव्यू में 10% और 10% आपका ट्रेनिंग का होगा। जब आप फेज 2 एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपका 6 मंथ का होगा। 6 मंथ के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 40,000 का और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको सारा अलाउंस मिलाकर आपका पे स्केल 40,000 से लेकर 1,40,000 तक बनेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसे खुद से आप स्वेच्छा से रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका बॉन्ड भी साइन कराया जाएगा पीरियड ऑफ 3 ईयर का, जिसका अमाउंट होगा 1 लाख रुपीज़। स्टेट सेंटर की बात करें तो फेज 1 के लिए यहाँ पर आपका सेंटर दिया गया है और फेज 2 में आपका जो सेंटर का सिटी है वो घटा दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। फ़ी की बात करें तो SC/ST PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होने वाला है और बाकी जो कैंडिडेट OBC EWS और जनरल्स हैं उनको अप्लीकेशन फ़ी 800 पेमेंट करना होगा। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन अप्लीकेशन की बात करें तो कैसे आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पेमेंट फ़ी करेंगे और थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट जो भी है स्कैन करके उसको अपलोड कर देंगे। बात करें टेंटेटिव शेड्यूल की तो कब से अप्लाई होगा तो आपका अप्लाई होना 27 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 26 सितंबर तक चलेगा। जब भी आपका कॉल लेटर या एडमिट कार्ड दिया जाएगा 10 डे प्रायर यानी पहले ही आपको अपडेट किया जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट करते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लगाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।